अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारा 7th लेक्चर है और मिड के बाद ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। मिड से पहले हमने मनी की डेफिनेशन, मनी के फंक्शंस, मनी को कौन कंट्रोल करता है, सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स कौन कौन से होते हैं, मनी सप्लाई क्या होती है, ये हमने सारा कुछ डिस्कस किया था। अब हम स्टार्ट करते हैं मनी डिमांड और मनी डिमांड से रिलेटेड डिफरेंट थ्योरीज। Money is what we use when we demand other goods. Demand for money is a question of how much of wealth individuals wish to hold in the form of money at any point in time. मनी की डेफिनेशन हमने बड़ी दफ़ा की हुई है, यानी पैसा हमें ज़रूरत है जब हमने चीज़ें ख़रीदनी हैं। और money demand is a question of how much of wealth individual wish to hold in the form of money कि किसी भी टाइम अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए एक इंडिविजुअल्स को कितना पैसा चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये मनी डिमांड है। इंडिविजुअल्स मस्ट डिसाइड हाउ टू एलोकेट देयर वेल्थ बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट्स, फॉर एग्जांपल अ हाउस, इनकम अर्निंग सिक्योरिटीज़, अ चेकिंग अकाउंट एंड कैश। इंडिविजुअल्स ने ये फ़ैसला करना होता है कि उसने कितने पैसे फॉर एग्जांपल हाउस पे लगाने हैं, कितने पैसे उसने इनकम अर्निंग सिक्योरिटीज़ पे लगाने हैं, कितना पैसा उसको चेकिंग अकाउंट्स के लिए चाहिए, कैश की सूरत में कितना पैसा उसके पास होना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट डिमांड फॉर मनी इज़ डिमांड फॉर द एक्चुअल सर्विसेज yielded बाय द possession of a real stock of money and not simply a demand for a nominal need. सो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी के अगर आप पैसे को अपने पास होल्ड करते हैं तो उसकी आपको कॉस्ट क्या पे करनी पड़ती है। मनी अर्न्स लिटल और नो इंटरेस्ट। देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप लोग सपोज़ लेट्स सपोज़ कि आप यूनिवर्सिटी में फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, तो यूनिवर्सिटी में फुल टाइम स्टूडेंट्स होने के साथ आपको अगर ऑफ़र हो रही हो कि आप किसी अच्छी जगह पे जॉब कर लो, कोई अर्निंग कर लो, लेकिन आप वो जॉब को स्किप करके, उस अर्निंग को स्किप करके आप यूनिवर्सिटी में फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं, अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो डिग्री कंप्लीट करने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो अर्निंग, वो सैलरी जो आप स्किप कर रहे हैं, जो आप छोड़ रहे हैं। तो देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी। पैसे को अपने पास होल्ड करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, और वो कौन सी है? विच इज़ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो अगर आप इसको बैंक में नहीं रखते, अपने पास होल्ड करते हैं, तो बैंक में रखने से जो आपको पैसा मिलना था इन द सेंस ऑफ, इन द काइंड ऑफ, इन द शेप ऑफ रिटर्न, इंटरेस्ट रेट जो मिलना था वो अब आपको नहीं मिल रहा। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपको पैसा होल्ड करने की। मनी लूजेज परचेजिंग पावर टू इन्फ्लेशन। अब एक और भी मसला है कि टाइम गुजरने के साथ साथ जब इन्फ्लेशन होता है तो जो वो पैसा होता है वो अपनी परचेजिंग पावर कम करता जाता है। तो ये कुछ डिफरेंट कंसेप्ट हैं मनी डिमांड के, कि मनी डिमांड क्यों ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, होती क्या है, पैसे को अपने पास रखने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंट थ्योरीज ऑफ डिमांड। फर्स्ट थ्योरी जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड में क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM भी इसको बोलते हैं। थ्योरीज ऑफ डिमांड मनी डिमांड में जो हम फर्स्ट थ्योरी स्टार्ट करने लगे हैं वो है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज़ अ क्लासिकल थ्योरी दैट रिलेटेड द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी टू द नॉमिनल इनकम। ये इस थ्योरी का सारा बैकग्राउंड है, इसका मेन थीम है कि इस थ्योरी की पीछे थीम क्या है कि ये थ्योरी अमाउंट ऑफ मनी को नॉमिनल इनकम के साथ रिलेट करती है। दिस थ्योरी स्टेट्स द चेंजेस इन द क्वांटिटी ऑफ मनी टेंड टू इफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इनवर्सली। दैट इज़
With every increase in the quantity of money, each monetary unit tends to buy a smaller quantity of goods and services, while a decrease in the quantity of money has the opposite effect. ये बेसिकली इस थ्योरी के अंदर समझाना चाह रहे हैं कि जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी में इंक्रीज़ होता है, वो इंक्रीज़ जो होता है ईच यूनिट मनीटरी यूनिट का जो इंक्रीज़ होता है वो क्या करता है, इट टेंड्स टू बाय अ स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इसका इन्वर्स होगा। इन्वर्स कैसे होगा कि अगर डिक्रीज़ हो जाती है क्वांटिटी ऑफ मनी तो वो क्या करती है, इट टेंड्स टू बाय मोर क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये बेसिकली क्या रिलेशनशिप को शो कर रही है, क्वांटिटी ऑफ मनी और नॉमिनल इनकम के, उस नॉमिनल इनकम से आप कितने चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज खरीद सकते हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को ये थ्योरी शो कर रही है। अब ये इकोनॉमिस्ट लर्विंग फिशर इज़ गिवन क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी। ये लर्विंग फिशर ने ये थ्योरी प्रेजेंट की थी। इट बिगिंस विद एन आइडेंटिटी नोन एज द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। इसने इसकी डेरिवेशन स्टार्ट कहाँ से की, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज से। और वो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या है, एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई। अब ये एम वी और पी वाई क्या चीज़ें ये भी हम देखते हैं। वेयर एम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मनी, या हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि ये वो चीज़ है, ये वो क्वांटिटी है जो इकोनॉमी के अंदर, क्वांटिटी ऑफ मनी है जो इकोनॉमी के अंदर प्रिवेल कर रही है। वी इज़ वेलोसिटी ऑफ मनी। अब ये वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है, विच सर्व्स एज द लिंक बिटवीन मनी एंड आउटपुट, जो कि मनी और आउटपुट के दरमियान लिंक को जनरेट करता है। इस वेलोसिटी पे हम आगे और भी काफ़ी बहस करेंगे, इसकी डेफिनेशन प्रॉपर देखेंगे। लेकिन v यहाँ पे क्या है कि v जो है, वेलोसिटी जो है, इट सर्व्स एज द लिंक बिटवीन मनी एंड आउटपुट। उसके बाद p इज़ द प्राइस लेवल एंड y इज़ एग्रीगेट आउटपुट। सो पी वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो, सो पी वाई जो एग्रीगेट है प्राइस और आउटपुट का, वो एग्रीगेट क्या कहलाता है, पी वाई इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। सो जो प्राइस और आउटपुट का मल्टीप्लाइड एक एक्सप्रेशन बन रही है पी इंटू वाई, वो क्या है, वो है टोटल अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ऑन द इकोनॉमी। यानी कि जो इकोनॉमी के अंदर फाइनल चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उस पर कितनी अमाउंट स्पेंड होती है, पी वाई। यानी ये इनकम को नॉमिनल टर्म्स में मेजर किया जा रहा है। सो इसको हम क्या कह सकते हैं, एग्रीगेट नॉमिनल इनकम, और नॉमिनल जीडीपी भी कहला सकती है पी वाई। तो ये जो हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई, इसमें एम तो हो गया क्वांटिटी ऑफ मनी, वी होगी वेलोसिटी ऑफ मनी, पी हो गया प्राइस लेवल, वाई हो गया आपके पास एग्रीगेट आउटपुट या एग्रीगेट इनकम भी हम इसको कह सकते हैं। और जो पी वाई, पी इंटू वाई का एक सम आपके पास एक एक्सप्रेशन बन रही है पी वाई, ये क्या एक्सप्लेन कर रही है, इट एक्सप्लेन्स डेट हाउ मच ऑफ income we spend on goods and services, or we can also say aggregate income, aggregate nominal income. The equation of exchange states that the quantity of money multiplies by number of time the money spent in a given year, जो कि v है आपके पास, must equals to the nominal GDP। दोबारा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन्स, इट स्टेट्स दैट द क्वांटिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाइज बाय नंबर ऑफ टाइम्स दिस मनी स्पेंट इन अ गिवन ईयर, कि जितना पैसा आपकी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा है वो कितनी दफ़ा इन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड किया गया है। या आम अल्फाज में हम इसको ये देख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मनी क्या एक्सप्लेन करती है, ये एक्सप्लेन करती है कि आपका पैसा कितनी दफ़ा इकोनॉमी में एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ पे एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम यूँ कह रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी दफ़ा।
दिस मनी इज स्पेंट इन अ गिवन ईयर, कि एक साल के अंदर वेलोसिटी को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक साल के अंदर ये पैसा कितनी दफ़ा स्पेंड हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज पे, ये वेलोसिटी है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज क्या एक्सप्लेन कर रही है, क्वांटिटी ऑफ मनी जो कि m था मल्टीप्लाइज बाय नंबर ऑफ टाइम्स दिस मनी स्पेंट इन अ गिवन ईयर मस्ट बी इक्वल टू, यानी ये हो गया एम वी, एंड दिस एम वी मस्ट बी इक्वल टू द नॉमिनल जीडीपी। रीअरेंजिंग द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज वी गेट द वेलोसिटी ऑफ मनी इक्वेशन। अगर हमने इस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में से ये देखना हो कि वेलोसिटी ऑफ मनी किसके बराबर है, यानी कि अगर हमने ये देखना हो कि नंबर्स ऑफ टाइम्स दिस मनी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर, तो वो कैसे पता चलेगा। हम अपनी इस इक्वेशन को, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को वी के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सो वेलोसिटी ऑफ मनी की इक्वेशन कैसे फाइंड होगी, हमारे पास एम वी इज इक्वल टू पी वाई मौजूद है, इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज मौजूद है, इसमें से वी कैसे फाइंड होगा, एम इसके साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो वी इज इक्वल टू पी वाई ओवर एम, वेयर पी वाई इज़ द नॉमिनल जीडीपी एंड एम इज़ द क्वांटिटी ऑफ मनी। सो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होगी, वेलोसिटी इज़ द प्रपोर्शन ऑफ नॉमिनल जीडीपी विद क्वांटिटी ऑफ मनी, पी वाई ओवर एम। Velocity of money is the average number of times per year that a monetary unit such as dinar or dollar is spent to buy goods and services produced in the economy। ये अब complete उसकी velocity of money की definition आ गई कि on average एक डॉलर या एक दिनार या एक रुपया कितनी दफ़ा यूज़ किया गया गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए। तो ये पेट डेफिनेशन है वेलोसिटी ऑफ मनी की, और इसका फॉर्मूला क्या है, पी वाई डिवाइडेड बाय एम। बिकॉज दिस थ्योरी टेल्स अस हाउ मच मनी इज़ held for a given amount of aggregate income, it is also a theory of demand for money. The most important feature of this theory is that it suggests that interest rates have no effect on the demand for money. ये इस थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसा कि हमने ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देखी थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इफ़ेक्ट करता है कि आपने कितने पैसे होल्ड करने हैं। वो लोग जो अपने सेविंग्स पे, अपने पैसों पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं, वो कम पैसा अपने पास होल्ड करते हैं, कम पैसा डिमांड करते हैं और ज़्यादा पैसा अपना बैंक में रख देते हैं, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ेक्ट करता है। लेकिन ये थ्योरी जो है, जो हम रीड कर रहे हैं, ये थ्योरी में रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ेक्ट नहीं करता कि डिमांड फॉर मनी कितनी होनी चाहिए। एग्जांपल है इसके, न्यूमेरिकल एग्जांपल है, इफ़ नॉमिनल जीडीपी इज़, बहरीनी दिनार में आपको दिया हुआ है बी डी, बहरीन में जो दिनार यूज़ होते हैं बी डी 5 बिलियन एंड क्वांटिटी ऑफ मनी एम इज़ इक्वल टू बी डी बहरीनी दिनार 2 बिलियन। आपको नॉमिनल जीडीपी दी गई हुई है और आपको दिया गया है क्वांटिटी ऑफ मनी 2 बिलियन, और फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मनी फाइंड करनी है। तो v इज़ इक्वल टू पी वाई डिवाइडेड बाई एम। पी वाई आपके पास 5 बिलियन है और आपके पास क्वांटिटी ऑफ मनी 2 बिलियन है, तो v क्या आ जाएगा, v इज़ इक्वल टू 5/2 दैट इज़ 2.5। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मनी व्हाट विल बी द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस 2.5। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है विच मीन्स दैट द एवरेज बहरीनी दिनार बिल is spent 2.5 times in purchasing final goods and services। इसका मतलब ये है कि जो पैसा बहरीन के अंदर, इन द सेंस ऑफ बहरीनी दिनार मौजूद है, वो 2.5 दफ़ा 2.5 टाइम्स यूज़ किया गया है इन परचेजिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इसकी इंटरप्रिटेशन है। To move towards the quantity theory of money, Fisher makes two key assumptions। अब ये जो काम हमने सारा कर लिया हुआ है, जितना काम हमने किया है, इसको देखते हुए अब हम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की तरफ मूव करते हैं।
जिसके लिए टू अजम्पशंस हैं हमारे पास। फर्स्ट क्या है, फिशर व्यूड वी एज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। पहला उसने जो है अजम्पशन रखा है कि वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए इन द शॉर्ट रन। उसकी रीज़न क्या है, बिकॉज ही फेल्ट दैट वेलोसिटी इज़ अफेक्टेड बाय इंस्टीट्यूशंस एंड टेक्नोलॉजी। ये जो वेलोसिटी है ये चेंज होने के लिए क्या ज़रूरी है, ये चेंज होती है इंस्टीट्यूशंस से और ये चेंज होती है टेक्नोलॉजी से। और ये इंस्टीट्यूशंस और टेक्नोलॉजी बहुत स्लोली चेंज होती हैं, डैट चेंज स्लोली ओवर टाइम। तो इस वजह से शॉर्ट रन के अंदर वेलोसिटी ऑफ मनी चेंज नहीं होती। सो फर्स्ट एजम्पशन इज़ फिशर व्यूड वी एज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। सेकंड है, इसने y को भी कांस्टेंट शॉर्ट रन में कंसीडर किया है। उसकी रीज़न क्या है, फिशर लाइक ऑल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट फ्लेक्सिबल वेजेस एंड प्राइसेस गारंटीड आउटपुट टू बी एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो आपके पास अर्विंग फिशर है, ये आपका जो है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का बिलीव ये है कि जो आपकी आउटपुट होती है वो एट ऑलवेज इज़ एट इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, सो इट इज़ कांस्टेंट। तो v भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है। पुटिंग दीज टू assumptions together, let's look again at the equation of exchange mv is equal to py। इन दो assumptions को अब हमने जहन में रख के अपनी उस इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज पे देखने के क्या असर पड़ेगा। If both v and y are constant, then changes in m must causes changes in p to perceive the equality between mv and py। देखें, एम वी और पी वाई में इक्वालिटी रहनी चाहिए। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में हमने पीछे भी एक्सप्लेन किया है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें वी भी कांस्टेंट है, वाई भी कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं हो सकते। पीछे इसके अंदर इक्वालिटी लाने के लिए कौन सी दो चीज़ें रह जाती हैं, एक एम और एक पी। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इफ़ बोथ वी एंड वाई आर कांस्टेंट देन चेंजेस इन एम मस्ट कॉज changes in p to perceive the equality between mv and py। This is the quantity theory of money। A change in the money supply m results in the equal percentage change in the price level। ये आपकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक्सप्लेन करती है कि v और y तो कांस्टेंट हैं, तो एम वी और पी वाई में इक्वालिटी रखने के लिए जितने प्रपोर्शन से मनी सप्लाई चेंज होगी उतने ही सेम परसेंटेज से आपकी प्राइस भी चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से आपका जो इक्वालिटी है वो बरकरार रहेगी। वी कैन फर्दर मॉडिफाई दिस रिलेशनशिप बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वी। हमें बेसिकली जो एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई है, यहाँ से हमें मनी डिमांड चाहिए, एम चाहिए। तो एम को ख़त्म करने के लिए, एम को सेपरेट करने के लिए जिसके साथ वी है, हम दोनों साइड्स पे वी से डिवाइड कर देते हैं। आपके पास इक्वेशन है एम वी इज इक्वल टू पी वाई, दोनों साइड्स पे वी से डिवाइड किया, वी एम वी ओवर वी से कैंसिल आउट हो गया और पीछे आपके पास बचा एम। और पी वाई ओवर वी को हमने इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि पी वाई को नॉमिनेटर से साइड पे कर लें तो 1 ओवर वी रह जाएगा, 1 ओवर वी इंटू पी वाई। अब 1 ओवर वी जो है वी कांस्टेंट था, यानी 2 3 4 5 जैसे 2.5 आया, एक कांस्टेंट नंबर था वी, उसको 1 से डिवाइड करें वो फिर भी कांस्टेंट ही रहेगा। तो इसके लिए हमने एक कांस्टेंट के यूज़ कर लिया, 1 ओवर वी इज़ इक्वल टू के। और एम हमारे पास यहाँ पे मनी डिमांड है, मनी डिमांड, तो एम की जगह हमने एम डी यूज़ कर लिया। तो आपकी जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की इक्वेशन है वो क्या ड्राइव हुई, जो मनी डिमांड की इक्वेशन है वो क्या ड्राइव हुई कि मनी डिमांड इज़ इक्वल टू के इंटू पी वाई। सिंस v is constant, we can replace 1 over v with some constant k, so k is equal to 1 over v। ये उसी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको पहले बता दी है। एंड व्हेन
The money market is in equilibrium, money supply is equal to money demand. So our equation becomes MD is equal to K into PY. So under the quantity theory of money, money demand is a function of income and does not depend on interest rate. According to Fisher, मनी डिमांड इज़ डिटरमिन्ड बाय, अब ये जो इक्वेशन है इसके हिसाब से जो फिशर ने ड्राइव की है इसके हिसाब से मनी डिमांड किस पे डिपेंड करती है, किस चीज़ से डिटरमिन होती है, द लेवल ऑफ ट्रांजैक्शंस generated by the level of nominal income PY. The institutions in the economy that affect the way people conduct transactions and thus V and K. तो ये दो चीज़ें हैं जो मनी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, डिटरमिन करती हैं अकॉर्डिंग टू फिशर. फर्स्ट वन इज़ nominal income and second one is institutions.